दांड पे दान्य हो जब तक बना आप लोग जेबता है। मैं बताऊँ ये चना खोजी कल किसको घटना है, ये लोगों को जानकारी नहीं हुई, यहाँ तो हजारों में पब्लिक आ जाएगी। उत्तराखंड की पहचान सिर्फ इसकी नैसर्गिक सुंदरता से नहीं बल्कि यहाँ की समृद्ध परंपराओं और अटूट आस्था से भी है। देवभूमि कहलाने वाले इस प्रदेश में देवडोलियों की परंपरा सदियों पुरानी है, जहाँ देवताओं की अनुभूति मानव माध्यमों के जरिए होती है। पर्वतीय संस्कृति में इन देवडोलियों का निर्णय, मार्गदर्शन और चेतावनी आज भी लोगों के लिए अंतिम सत्य जैसा माना जाता है। कठिन समय हो या ग्रामीण विवाद, पहाड़ के लोग देवडोली की शरण लेकर समाधान खोजते हैं। इसी गहरी आस्था और लोक विश्वास का एक अनोखा उदाहरण हाल ही में उत्तरकाशी में देखने को मिला, जिसने सभी को चौंका दिया है। उत्तरकाशी के चिड़ाखोली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ दिन पहले सेम नागराजा मंदिर में चोरी की घटना सामने आई। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो दरवाजा टूटा हुआ था और भीतर रखा दान पात्र तथा देवता की मूर्ति गायब थी। अचानक हुई इस घटना ने पूरे गांव को चिंता में डाल दिया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मंदिर सिर्फ उपासना का स्थान नहीं बल्कि गांव की आस्था और सुरक्षा का केंद्र माने जाते हैं। चोरी से ठीक पहले गांव में 2 अनजान युवक पहुंचे थे। ग्रामीण बताते हैं कि वो मंदिर भी गए और पुजारी से गांव के बारे में बातचीत की। उस समय गांव के अधिकांश लोग एक शादी समारोह में व्यस्त थे और पुजारी कुछ देर के लिए अपने घर चले गए थे। जब पुजारी लौटे तो मंदिर की स्थिति बदल चुकी थी। इसी कारण ग्रामीणों का पहला शक उन्हीं 2 युवकों पर गया। सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया, लेकिन जांच के दौरान उनके पास से कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ। इससे मामला और उलझ गया और ग्रामीणों का विश्वास पुलिस की दिशा से हटकर पारंपरिक आस्था की ओर लौट गया। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे इस मामले का समाधान सेम नागराजा की देवडोली से पूछेंगे। देवडोली ने पहले ग्रामीणों को एक विशेष स्थान की ओर भेजा और बताया कि चोरी का सामान वहां मिलेगा। आश्चर्यजनक रूप से दान पात्र और मूर्ति गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर उसी स्थान से बरामद हो गई। यह देखकर ग्रामीणों की आस्था और मजबूत हो गई। इसके बाद पूरा गांव देवडोली के साथ कोतवाली पहुंचा, जहां देवडोली ने हिरासत में लिए गए दोनों युवकों को चोर के रूप में चिन्हित किया। देवडोली ने यह भी बताया कि चोरी में कुल 5 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 गांव तक आए थे। ग्रामीणों के अनुसार देवडोली ने आरोपितों से आर्थिक दंड देने की बात भी कही। आप लोग जेबता है। मैं बताऊँ ये चना खोजी, ये बरसाली पट्टी ने चना खोजी, एक ग्राम सभा पट्टी है और वहाँ के जो है चना खोजी के दी और बौन के दी और पावा सिंगोट के दिए। हमारे बाड़गढ़ी के लोग, हम बाड़गढ़ी के हैं, हम बाड़गढ़ी के लोग इतने सारी अभी पब्लिक और आ रहे हैं। अभी तो खबर कल किसको घटना है, ये लोगों को जानकारी नहीं हुई, यहाँ तो हजारों में पब्लिक आ जाएगी, कई हजारों में आ जाएगी। ये चाह रहा हूँ साहब कि यदि वो चोर समाज में थोड़ा से मतलब समाज के बीच आ जाए तो हम उसका दर्शन करते हैं कि इस प्रकार के लोग रहते हैं। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि उत्तरकाशी की जब वो रखा है, मेरा कहना यही है साहब। बस हम ग्राम सभा चिड़ाखोली से हैं। भगवान सेम नागदा का मंदिर बना है वहाँ, और ये नागदा की डोली है, सेम नागदा की डोली है। कल की जो ये घटना है 12-1 बजे की करीबन हुई है, तो
देवता ने इन चोरों को पकड़ा है और हम ये चाहते हैं कि उनको सजा हो और उन्हें छोड़े ना। देवडोलियों और देव संवाद की परंपरा पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले सुरकंडा देवी के उपासक अजय बिजलवाण से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में एक व्यक्ति ने अजय बिजलवाण पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके सामने 10 सवालों की एक सूची रखी और खुली चुनौती दी कि यदि इन 10 सवालों के उचित और स्पष्ट जवाब दे दें तभी वह उन्हें सच्चा उपासक और देव संवाद का वास्तविक माध्यम मानेगा। इस डोली से भी प्रसन्न करना चाहता हूँ, इन मान्यवर महोदय जी से भी प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष देखे और प्रमाण का प्रमाण देखे। मैंने अपने पास एक चावल, मैं कुछ नहीं लाया माँ के लिए बेट, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं माँ को देने की। मैं क्या दे सकता हूँ? मैं चावल लाया और उसके अंदर एक पर्ची है और पैक है। खुलेआम लाइव वीडियो बनाइए और खुलेआम देखिए क्या सही है क्या गलत है। करिए कि आपके उसमें इसमें जो है 12-13 प्रश्नों का ये क्या कहते हैं जो है 12-13 प्रश्नों का है, जिसमें सर्वप्रथम प्रश्न भगवती सुरकंडा के निमित्त है कि भगवती सुरकंडा की कुल की उत्पत्ति की भगवती सुरकंडा की कुल की उत्पत्ति लिखी होगी कि भगवती सुरकंडा की कुल की उत्पत्ति कहाँ से है। दूसरा जो प्रश्न होगा वो उत्तराखंड से संबंधित होगा कि उत्तराखंड में आपदा को जो प्रश्न छे कि आपदा जो उत्तराखंड में आपदा छे वो कई कारण से। तीसरा जो प्रश्न बोलो उस सिद्ध पीठों का सम्मान से बोलो कि क्या कहते सिद्ध पीठों में आपसी जो मतभेद के कुछ है। फिर चौथो जो प्रश्न बोलो वो प्रश्न बोलो कि उत्तराखंड में जो छे स्त्रियों का सम्मान का प्रति आपन जो लिखूं बोलो कि उत्तराखंड की स्त्रियों का प्रति मतलब माताओं के प्रति को प्रश्न बोलो कि माताओं की स्त्रियों के प्रति को सम्मान। एक वह प्रश्नों को वो बोलो। ये का बाद ही भगवती सुरकंडा की ही क्या कहते हैं डोली का बारे में छे कि सारी डोली सही छन की गलत है। ये का बाद ही फिर उत्तराखंड में जो छे आपदा की ही बात छे। जय पर जो छे तीर्थों को वर्णन बोलो, तीर्थों को वर्णन बोलो कि तीर्थ मती जो छे तीर्थों का झगड़ा का कारण से जो छे आपदा नहीं होने लगी। फिर ये का बाद आते जो प्रश्न बोलो, ये का बाद आते जो प्रश्न बोलो फिर ये डोलियों का प्रति छे कि सुरकंडा की डोली कब और कन मतलब ना हुए के भी मैंने कन बनाए। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जो पर्सन मेरे पर्ची में थे वो बात सारी सही बताई गई है और मेरे वास्तविक में मेरे मन में 12 देवियों के नाम से 12 पर्सन से उत्तराखंड के प्रति। ऐसे मामलों के सामने आने के बाद एक बड़ा प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि आस्था और परंपरा के इस गहरे आधार को तर्क और सवालों के तराजू पर तोला जा सकता है। सदियों से उत्तराखंड के लोग देवडोलियों को अपना मार्गदर्शक, संरक्षक और अंतिम निर्णयकर्ता मानते आए हैं, लेकिन आधुनिक समय में उठते संदेह, वायरल वीडियो और आरोप प्रत्यारोप क्या इस लोक विश्वास को चुनौती दे रहे हैं? क्या यह सिर्फ आस्था का विषय है या से प्रमाणों की कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए? पहाड़ की संस्कृति, परंपरा और जनता के भरोसे के बीच यही सवाल आज फिर एक बहस का कारण बनकर खड़ा है। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।